नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। लीड इंडिया का हमेशा ये प्रयास होता है कि इस चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को सपोर्ट कर सकें जो कि नए पत्रकार हैं या फिर वो पत्रकारिता में आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस जानना चाहते हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दें जो आपको इस करियर यानी कि जर्नलिज्म के करियर में काम आ सके। तो आज का जो टॉपिक है वो ठीक वैसा ही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और जर्नलिज्म की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो वो आपके काम आएगा, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोर्टर हैं या फिर आपका खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो भी आपके ये काम आएगा। आज का टॉपिक है बीट रिपोर्टर। कौन सी बीट एक रिपोर्टर के लिए सबसे अच्छी होती है और सबसे फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो ओवरऑल जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर सारी बीट पढ़ाई जाती हैं, उसमें बीट नहीं पढ़ाई जाती, उसमें जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है, उसके एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, लॉज पढ़ाए जाते हैं और उसके अलावा कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जर्नलिज्म में कौन कौन से टॉपिक होते हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब हम फील्ड में प्रवेश करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने शुरू करते हैं, उसके बाद कैटेगराइजेशन होता है और रिपोर्टर को कुछ पर्टिकुलर जगह कवरेज करने के लिए दी जाती है, वही बीट कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक संस्थान है तो उसमें हर तरह की खबरें जाती हैं, जैसे पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें हैं या फिर क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीट्स हैं जिनके लिए अलग अलग रिपोर्टर्स होने चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर बीट के लिए अलग रिपोर्टर रखती हैं, लेकिन जो कुछ स्मॉल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो कुछ रिपोर्टर से ही काम चला लेती हैं, और इसीलिए हर एक पत्रकार या रिपोर्टर को बहुत सारी बीट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद या फिर सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बीट कौन सी होती है। वो 3 होती हैं। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इन बीट का नाम है क्राइम रिपोर्टिंग, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और स्पोर्ट रिपोर्टिंग। ये 3 बीट ऐसी हैं जिनके पत्रकारों को चमकने का खूब मौका मिलता है। चमकने के साथ साथ उन्हें ये भी मौका मिलता है कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिल सकें। अगर आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं तो निसंदेह आपकी पहचान वहाँ के, अगर आप स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं तो लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनसे आपकी जान पहचान होगी। अगर आप नेशनल लेवल पर हैं, दिल्ली या एनसीआर में काम करते हैं, तो आपको हो सकता है सीएम पीएम सब से मिलने का मौका मिले। तो ये पॉलिटिकल बीट जो होती है बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत फ़ायदेमंद रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा हमने बात की थी सेकंड, वो थी क्राइम रिपोर्टिंग। ये पॉलिटिक्स के बाद आने वाला सबसे ज़्यादा चार्मिंग बीट है। इसके अंदर क्राइम रिपोर्टर्स जो होते हैं वो क्राइम की जितनी भी खबरें हैं उनको कवर करते हैं। तो इस संबंध में बार बार थाने में जाते हैं रिपोर्ट करने, तो उनकी पहचान बड़े अफसरों से होती है या फिर उनकी पहचान बड़े पुलिस ऑफिसर्स से होती है, तो वो कहीं ना कहीं काम आते हैं। और इसके अलावा क्राइम बीट में लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्राइम की खबरें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसीलिए ये बीट भी ऐसी है जो एक रिपोर्टर के लिए अलग पहचान बनाती है। तीसरी जो बीट है वो है स्पोर्ट्स बीट। इसके अंदर जो रिपोर्टर होते हैं उनको तो अलग तरीके के मज़े मिलते हैं। वो जब कवरेज करने जाते हैं तो उन्हें मैच देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वो उनके लिए और भी आनंददायी हो जाता है। वो पहले मज़े से पूरा मैच देखते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इन तीनों बीट के रिपोर्टर बनने के लिए कुछ खास जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। जैसे अगर आप पॉलिटिकल बीट पे हैं तो आपको पॉलिटिशियंस के नाम, उनके पहचान बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका भारतीय राजनीति का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा साथ साथ अगर आप इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कवरेज से जुड़ी बहुत सारे छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होता है, आचार संहिता क्या होती है, इन सब की भी अलग से जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे ही अगर हम क्राइम बीट की बात करें तो आपको क्राइम की थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और अब के समय में तो क्राइम बीट के लिए एक चैलेंज और खड़ा हो गया है कि जब से हमारे ये कानून नए बदले हैं, जिसमें सीआरपीसी आईपीसी को बदलकर बीएनएस बीएनएसएस कर दिया गया है,
तो उसके बाद से आपको उन धाराओं में परिवर्तन हो गया जो यूजुअली आप आराम से यूज कर लेते थे, जैसे सेक्शन 420 जिसमें फोर्जरी या फ्रॉड की होती थी, अब वो 318 बन गई है। तो आपको ये नॉलेज होना आवश्यक है। इसके अलावा तीसरी बीट का हमने जिक्र किया, वो स्पोर्ट्स बीट है। उसके अंदर जो भी रिपोर्टर होते हैं उसके अंदर स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है और उनकी एक पैनी रुचि और नज़र दोनों की ज़रूरत है। वो खेल की हर गतिविधि पर नज़र रखें और ऐसे पॉइंट्स को नोट करके अपने दर्शकों को दें जो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो ये 3 बीट थी जो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग भी है, चार्मिंग है, फ़ायदेमंद है और फैसिनेटिंग भी है। आपको इनमें से कौन सी बीट पसंद है और ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है, ये हमें ज़रूर बताइएगा, या तो कमेंट बॉक्स में लिखकर, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उसके व्हाट्सएप नंबर पर संदेश छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।